नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम उपस्थित हैं। तो नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मंगलगिरी आंध्र प्रदेश, जो कि आंध्र प्रदेश में है, उसके द्वारा दिनांक 5/8/2023 को जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के बारे में। तो इस वीडियो में हम पूरा चर्चा करेंगे कि पोस्ट का पूरा डिटेल्स क्या है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, मीन्स A to Z पूरा इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को स्किप न कीजिए, आप देखिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सब्जेक्ट में दिया है एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस नॉन फैकल्टी पोस्ट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस मंगलगिरी। तो यहाँ पे ग्रुप बी और ग्रुप सी का ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स परमानेंट पोस्ट है, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से मांगा गया है। तो नॉर्मल ये जानकारी है उसके बारे में, पोस्ट के बारे में और इंस्टीट्यूट के बारे में। आइए हम देखते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट नंबर NF/23/01/1 आप देख सकते हैं। जो पहला पोस्ट है सीनियर नर्सिंग अफसर ग्रेड 1 ग्रुप बी के अंतर्गत है, और 7 CPC के तहत ये लेवल 8 में आता है। 7 CPC मतलब 7 पे कमीशन के तहत लेवल 8 का ये पोस्ट है। और टोटल पोस्ट अगर हम देखें तो 58 है, जिसमें 26 UR के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 15 अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए, 8 शेड्यूल कास्ट के लिए, 4 शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 5 पोस्ट है। अगर हम देखें मित्रों कि इसमें जितने पोस्ट एडवर्टाइज किए गए हैं, सबसे अधिक पोस्ट सीनियर नर्सिंग अफसर के लिए है। आप देख सकते हैं उसके नीचे PA टू प्रिंसिपल, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, और जितने भी ऑफिशियल ये पोस्ट हैं सब में 1-1, 2-2 पोस्ट है। टोटल 70 पोस्ट है, जिसमें से आउट ऑफ 70 58 पोस्ट सीनियर नर्सिंग अफसर के लिए है। तो यहाँ देख सकते हैं सीनियर नर्सिंग अफसर के लिए जो पोस्ट है उसमें से टोटल पोस्ट में 80% महिलाओं के लिए रिजर्व है, बचे हुए 20% मेल के लिए है। तो महिलाओं के लिए टोटल देखा जाए तो 46 है, और जेंट्स के लिए 12 पोस्ट है। उसमें कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू द कैंडिडेट को फॉलो करने वाले जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो इसमें दिया गया है। द पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दीज पोस्ट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट एम्स मंगलगिरी, जिसका आपको यहाँ पे साइट दिया है एज पर द फॉलोइंग शेड्यूल। इस शेड्यूल के हिसाब से आपको अवेलेबल रहेगा। ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन 5/8/2023 से आपका एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट जो रहेगा 30 डेज फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में छपने से पहले जारी होने के 30 दिनों के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 1 महीने का समय मिलता है, और उसके बाद अप्लाई करने के बाद आप जो क्लोजिंग डेट रहेगा उसके 10 दिन के अंदर आपको हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भेजना है, अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट लेके। बाकी ये नॉर्मल आपको कंडीशंस दिए गए हैं। रिजर्वेशन विल बी एज पर गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब आप पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो सीनियर नर्सिंग अफसर स्टाफ नर्स ग्रेड 1 का जो पोस्ट है 58 मैंने बताया, इसका एज लिमिट है 21 to 35, और उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा एज पर कैटेगरी जो भारत सरकार के तहत दिया जाता है। लेवल 8 का पोस्ट है। इसेंशियल्स क्वालिफिकेशन आपका है BSc नर्सिंग 4 ईयर कोर्स फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से 4 साल का BSc जो प्रोग्राम होता है वो किए हों, या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट आर इक्विवेलेंट सच एज BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक। उसके बाद आप रजिस्टर्ड होने चाहिए एज ए नर्स मिडवाइफ इन स्टेट या इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंतर्गत आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज स्टाफ नर्स ग्रेड 2। आप ग्रेड 1 के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप स्टाफ नर्स ग्रेड 2 BSc नर्सिंग या BSc पोस्ट सर्टिफिकेट
या बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक के बाद आप 3 साल का 200 बेडेड हॉस्पिटल या हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और इसके अलावा ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप भर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, ये बाकी जो क्वालिफिकेशन है अदर पोस्ट के लिए है, जिसका हमसे लेना देना नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्त, इंपॉर्टेंट नोट्स टू द कैंडिडेट। ऑल द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेज एडमिसेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इन सिमिलर स्टेटस एज मेंशन्ड एट एम्स मलंगरी। तो भारत सरकार द्वारा जो भी अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं, आप उसके लिए इंटाइटल्ड हैं। एप्लीकेशन का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन मोड है। ऑनलाइन मोड आप यहाँ पे जो वेबसाइट दिया गया है www.aimsmalangiri.edu.in, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कैंडिडेट्स मस्ट फिल ऑल द फील्ड्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली। आपको जितने भी वहाँ पे फॉर्म में आपको दिए गए ऑप्शन दिए गए, सबको अच्छे से साफ और सही भरना है। देयर इज़ नो प्रोविजन, क्योंकि आप एक बार अप्लाई करके सबमिट कर देंगे तो आपको दोबारा चेंज करने का, करेक्शन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। कैंडिडेट्स हु विश टू अप्लाई, जो कैंडिडेट एक पोस्ट से अधिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको लगता है कि दूसरे पोस्ट के लिए भी उनके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो हर पोस्ट के लिए अलग अलग अप्लाई करेंगे और अलग अलग उनको फ़ी पे करना है, जो फ़ी ऑनलाइन डिजिटल मोड द्वारा उपलब्ध है। दोस्तों, आपको अप्लाई करने से पहले, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रेडी रखने हैं कि आपको अप्लाई करते समय कोई दिक्कत ना आए। पहला, आपके पास वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकें इंस्टीट्यूट के लिए। उसके बाद स्कैन फोटो, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, वो भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके अलावा जितने भी आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट्स हैं वो स्कैंड होने चाहिए, क्लियर स्कैंड होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होने चाहिए रिलीवेंट कास्ट के जिससे आप बिलोंग करते हैं। पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और इफ़ एनी अदर डिटेल्स एज पर द एडवर्टाइजमेंट के साथ अगर आपके पास और कोई डिटेल्स आप देना चाहते हैं, उस ऑप्शन फॉर्म में भर रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना है। The applicants applying in response to this advertisement should satisfy themselves regarding their eligibility for the post applied for। इसमें ये बोल रहा है कि आप अप्लाई करने से पहले आप एक बार पढ़ लीजिए, पूरे नोटिस पढ़ लीजिए, और आप संतुष्ट होना चाहिए कि आप अप्लाई करने के पहले जितनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एसेंशियल क्राइटेरिया, आप उसको फुलफिल करते हैं और इसमें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके पास नहीं है। अगर इस तरह का कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से, तो एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है और उसके साथ साथ आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है, जिससे कि आपका कैंडिडेट विल बी रिजेक्टेड एट एनी स्टेज। अब आते हैं हम, नेक्स्ट है आपका, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट देयर फोटो एंड सिग्नेचर शुड बी क्लियरली। आपको इंश्योर करना है कि आपका फोटो और साइन अच्छे से स्कैन हुआ है, क्लियर है, उसके बाद ही आप अपलोड कीजिए। उसके बाद जो सिटीज़ का आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए जो 15 सिटी के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो 15 सिटी में जो आपका नज़दीक है, जो आपको सूटेबल लगता है, आप उसको भर सकते हैं। 3 ऑप्शन आपको देने रहेंगे। कैंडिडेट्स में केयरफुली नोट दैट सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। इसमें ये बोल रहा है कि जो भी आप सेंटर देते हैं वो फाइनल रहेगा। एक बार अप्लाई का सेंटर चॉइस करने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, और इस तरह का अगर आपको दिक्कत आएगा तो यूनिवर्सिटी इस मामले में इंटरटेन नहीं करेगा। नेक्स्ट है, कैंडिडेट्स कैन नॉट क्लेम टू बी अलॉटेड ए सेंटर ऑफ देयर चॉइस। आप अपने चॉइस का सेंटर नहीं दे सकते कि आप जो चाह रहे हैं, आप 3 ऑप्शन देंगे, 3 में से यूनिवर्सिटी जहाँ सूटेबल समझेगा वहाँ पे आपका सेंटर अलॉट करेगा। स्कीम एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन। दोस्तों, अगर हम देखें जो सिलेबस और स्कीम इसमें दिया है, इसमें सीनियर नर्सिंग अफसर का नहीं दिया है, बाकी हर पोस्ट के लिए दिया गया है। तो सीनियर नर्सिंग अफसर का अलग से हो सकता है कि वो कुछ इसके लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो क्वालिफाई करते हैं उनका स्किल टेस्ट होगा। अगर अप्लाई करता है, जिनके लिए स्किल टेस्ट होगा उनका स्किल टेस्ट होगा, जिनका इंटरव्यू होगा उनका इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा।
आपका जो सिलेक्शन होगा मेन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे निर्धारित करेगा कि आप कितने मार्क्स अधिक से अधिक गेन करते हैं। बाकी आप जो भी प्रोसेस है आप नोटिफिकेशन का पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है, एनसीएल है, 3 साल का है। ओनली फॉर द पोस्ट रिजर्व फॉर, जो पोस्ट आपके लिए रिजर्व है उसके लिए ही है। SC ST के लिए 5 साल का है। PWBD के लिए 10 साल का है। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के जितने बॉडीज़ हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए 5 इयर्स का है। एक्स सर्विसमैन के लिए लेंथ ऑफ मिलिट्री सर्विस इंक्रीज बाई 3 इयर्स। आपका मिलिट्री सर्विस के बाद 3 साल का आपको दिया जाएगा। इस तरह के जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जो आपको रिलैक्सेशन है, एज रिलैक्सेशन, वो यहाँ पे दिया जा रहा है। उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शन आप क्लियरली देख सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, जो हर जगह के नियम रहते हैं वही दिए गए हैं। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो काउंट किया जाएगा। जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, लास्ट डेट है वो कट ऑफ डेट माना जाएगा। उस डेट तक आपके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप उसके लिए मान्य होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होगा। उसके बाद जो मेरिट निर्धारित किया जाएगा, जो मार्क्स आप गेन करेंगे उसी के हिसाब से आपका मेरिट बनेगा और उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द एबव मेंशन्ड पोस्ट आर रिक्वायर्ड टू मैंडेटरीली सेंड ए ड्यूली। इसमें बोला जा रहा है कि आप अप्लाई करने के बाद आप प्रिंट निकालिए, प्रिंट निकालने के बाद उसको साइन कीजिए, आप प्रिंट कॉपी को सेल्फ अटेस्ट कीजिए। उसके बाद आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको 10 दिनों के अंदर इस एड्रेस पे रिक्रूटमेंट सेल, रूम नंबर 216 सेकेंड फ्लोर, लाइब्रेरी एंड एडमिन बिल्डिंग, एम्स, मलंगिरी, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, पिन कोड ये दिया गया, इस पे आपको भेजना है। जिस लिफाफे पे भेजेंगे, जिस एनवलप में उसको रख कर भेजेंगे, उस लिफाफे पे एनवलप पे आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं उसका पूरा क्लियर आपको नाम लिखना है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो UR, OBC और EWS कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी 900 है, प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपीज़ है। तो टोटल हम देख सकते हैं कि 1000 रुपीज़ आपका फ़ी लगेगा। अदर दैन इनके अलावा SC ST, PWBD, फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं है, केवल प्रोसेसिंग फ़ी है, 100 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी आप लोगों को एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है अगर आप कहीं सेवारत हैं, इफ़ यू आर सर्विंग एनीवेयर इन इंडिया either under central government or state government, you have to take NOC from the concerned department organization so that you can produce so that you can produce the same at the time of documents verification. Baki other it's a common information you should go through, nothing special. And again this is the last page of the application notification, so you can go through. So I think it's enough and all about the information that has been provided in this notification. Thank you so much. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल पर, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।